गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3.5 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.6 हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6, इसमें जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग में बदलेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसका हल करेंगे। प्रश्न में भी लिखा हुआ ही है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल कीजिए। तो जो इक्वेशन है वो हम लोग का क्या है, सबसे पहला नंबर में तो दिया है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 इक्वेशन नंबर 2। अब ये जैसा कि हम पहले ही बताएं कि इसको दोनों इक्वेशन को हम लोग पहले क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग में बदलेंगे। तो क्या ये रैखिक समीकरण युग में नहीं है? नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी वेरिएबल है वो हर के रूप में है, अंश में तो नहीं है। यानी कि ये जो x हर के रूप में है, इससे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। कोई भी चीज ए बी सी या कोई भी टर्म में इसको कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे, उसके बाद जो भी बीजगणित विधि है उससे हम लोग हल करेंगे। तो जैसा कि हम लोग दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं, कॉमन क्या है ये दोनों में, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है। इसका जो गुणांक है उसे हम लोग नेगलेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो 1/x और इसमें 1/y 1/y, तो हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, 1/x को। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो जहां जहां 1/x है उसके जगह पे हम लोग a पुट करेंगे, और जहां जहां 1/y है उसके जगह पे b पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 1/x के लिए a, तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, a/2, क्योंकि 2 यहाँ पे हर में है इसलिए 2 हर पे ही रहेगा, और 1/x के जगह पे a, तो a/2 प्लस b/3 इक्वल टू हो जाएगा 2। यानी दिस इम्प्लाइज, हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 6 जा 36, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 6 2 जा 12 होगा। तो दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हम लोग का 4 तक कंसीडर हो चुका था। अब यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार ये रैखिक समीकरण युग्म मिला a और b में। यहाँ पे वेरिएबल a b है, x y नहीं है। ठीक है, अब समीकरण 2 के अनुसार चलते हैं, तो और दूसरा इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/x के जगह पे a/3 प्लस 1/y के जगह पे b/2 इक्वल टू हो जाएगा
13/6। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या प्राप्त होता है, जब एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा एलसीएम में 6 और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 को इधर ले आके मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग का क्या रेस्ट बचा, 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग का कौन कौन सा इक्वेशन मिला, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। जैसा कि हम लोग दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो दोनों इक्वेशन किस रूप में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में होंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे और ए बी का जो भी मान आएगा इसे हम लोग जहां पे कंसीडर किए हैं, माने हैं 1/x इक्वल टू ए और 1/y इक्वल टू बी, वहां पे स्थापित कर देंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन में 5 में हम लोग का क्या है, 3a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0 और 6 है 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं और b को इसमें कंसीडर करते हैं तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 5 को 3 से तथा 6 को 2 से गुनाकर घटाने पर तो जब हम लोग समीकरण 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से, 3 से, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 3 2 जा 6b माइनस 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। अब इस 6 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 2 जा 4a 2 3 जा 6b माइनस 13 2 जा 26 इक्वल टू 0। तो घटाना है तो ये माइनस साइन, ये भी माइनस और ये प्लस साइन, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएगा। 6b 9a में 4b सब्ट्रैक्ट होकर के 5a बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 5a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, यानी दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू क्या आया, 2। ठीक है, अब इस a का वैल्यू को हम लोग किसमें, या तो 5 या फिर 6 में रखते हैं तो b का वैल्यू आएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखते हैं तो क्या हम लोग को प्राप्त होता है, समीकरण 5 में a का वैल्यू रखेंगे तो 3a यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 में 3 2 जा 6 उधर जाके माइनस 6 में, तो दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, यानी दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 6/2, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना निकल गया, 3। अब हम लोग जैसा कि a का वैल्यू और b का वैल्यू निकल गया है तो ये दोनों के वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, 3 और 4 में, क्योंकि 3 जो हम लोग माने थे 1/x इक्वल टू a। तो लिखेंगे a तथा b का मान क्रमशः, a का मान किस में रखना है, 3 में, a तथा b का मान क्रमशः 3 तथा 4 में
रखने पर, तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है 2, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग को रखना है 2, तो ए का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो x इक्वल टू आएगा 1/2। तो और दूसरा हम लोग का 1/y इक्वल टू 3, यानी दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो दोनों वैल्यू निकल गया, तो दोनों को एक जगह पे मेंशन कर देते हैं। x का वैल्यू कितना आया 1/2 और y इक्वल टू कितना आया 1/3। ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है वो दोनों समीकरण को हम लोग लिख लिए। वहां पे दोनों में देख रहे हैं कि 1/x कॉमन है, 1/y 1/y कॉमन है, तो 1/x को a कंसीडर कर दिए, 1/y को b कंसीडर कर दिए, और इस 1/x के जगह पे a समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी रख दिए, और 1/y का जगह पे b समीकरण 1 और 2 दोनों में रख दिए। तो जब दोनों में रखें तो हम लोग का समीकरण क्या मिला 3a + 2b - 12 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण जो हम लोग को मिला वो है 2a + 3b - 13 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए 5 को 3 से गुना किए और 6 को 2 से गुना करके घटा दिए, तो a का वैल्यू हम लोग को 2 प्राप्त हुआ, और इस a का वैल्यू को हम लोग 5 में रखे तो b का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ। अब इस a और b का जो मान है वो एक बार a का मान हम लोग समीकरण 3 में रखें और b का मान समीकरण 4 में रखें। तो इस प्रकार से हम लोगों को x और y का वैल्यू प्राप्त हुआ। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 1/2, और y का जो वैल्यू मिला वो हम लोगों को मिला 1/3। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि ये रूट में दिया हुआ है तो इसे भी एक बार समझा देते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का दिया है, क्वेश्चन क्या है 2/√x + 3/√y इक्वल टू है 2। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन जो होगा वो हम लोग का क्या होगा 4/√x - 9/√y इक्वल टू है -1। ये इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला काम क्या है, इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलना। तो रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए दोनों समीकरण में हम लोग देखेंगे कि कौन सा संख्या यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी 1/√x है, यहाँ पे भी 1/√x, यहाँ पे भी 1/√y, और यहाँ पे भी 1/√y। तो इसी को हम लोग मानेंगे। तो मानेंगे क्या, माना कि 1/√x इक्वल टू a इक्वेशन नंबर 3, और 1/√y इक्वल टू b इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो 1/√x का वैल्यू हम लोग 1 और 2 दोनों में रखेंगे, 1/√y का वैल्यू 1 और 2 दोनों में रखेंगे। तो हम लोग को समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग को मिलेगा 1/√x का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 1/√x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है a, तो ये हो जाएगा, इसे डिफाइन करके दिखा दे रहे हैं 2 × 1/√x + 3 × 1/√y इक्वल टू 2। इस तरह लिख सकते हैं या नहीं, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब 1/√x के जगह पे a रखना है, तो ये हो जाएगा 2a + 1/√y के जगह पे b, तो 3b - 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं।
तो ये हम लोग का है, और 4 इंटू 1/√x, ठीक ना, -9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 4a माइनस 9b प्लस 1, -1 इधर आ गया, +1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। अब इसे कौन सा विधि से आप हल करना चाहते हैं? प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करना होगा, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में a का मान या b का मान निकाल करके हम लोग दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, दूसरा चर का मान आ जाएगा। इससे हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में अगर हम b को टारगेट ले रहे हैं तो एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। तो इक्वेशन 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9, और दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो 9b विलुप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसे जो है विलोपन विधि से ही हल करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 को 3 से गुना कर समीकरण 6 में जोड़ने पर, समीकरण 5 को 3 से गुना कर दे रहा है और 6 में जोड़ देंगे। तो 5 को 3 से गुना करते हैं तो 3 से तीनों टर्म गुना होगा, तो हो जाएगा 6a प्लस 3 3 जा 9b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। और ये हम लोग का क्या है, 4a माइनस 9b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 9b आपस में कट गया, दोनों का साइन अलग है। 6a और 4a ये हो जाएगा हम लोग का 10a, और ये घट के आएगा -5 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 10a इक्वल टू 5, यानी दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 5/10। तो 5 2 जा 10, यानी दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे में 2। अब इस a का वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, या तो 5 में या फिर 6 में। तो हम लोग इसे 5 में रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब हम लोग 5 में रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 3b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 2 आपस में कट गया, तो दिस इम्प्लाइज क्या बचा, 1 प्लस 3b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3b माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि -2 में +1 तो -1। तो दिस इम्प्लाइज 3b का वैल्यू क्या आ गया, 1। तब यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 1/3। a का वैल्यू 1/2 और b इक्वल टू 1/3 आया। अब ये दोनों का मान हम लोग किस में रखेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखेंगे और b का मान समीकरण 4 में रखेंगे, क्योंकि a जो है हम लोग 1/√x के लिए माने थे, ठीक है। समीकरण 3 तथा 4 में क्रमशः a तथा b का मान रखने पर, तो a का मान हम लोग रख रहे हैं 3 में, तो हम लोग का क्या है, 1/√x इक्वल टू है a। तो दिस इम्प्लाइज 1/√x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि a का मान हम लोग क्या निकाले थे, 1/2 निकाले थे। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, दोनों साइड का 1 खत्म ऊपर का, तो √x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। जब बायां साइड से रूट दायां तरफ जाएगा तो ये वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या मिला, 4, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग y का भी मान निकाल लेते हैं।
तो 1/√y इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज 1/√y इक्वल टू b का मान 1/3, दिस इम्प्लाइज √y इक्वल टू 3। रूट बायां से दायां यानी वर्गमूल दायां तरफ तो वर्ग में, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या मिला, 3 3 जा 9। अतः x का मान हम लोग को मिला है 4 और y का मान कितना मिला है 9। तो ये दोनों इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से हल करते हैं। तो इसका सिर्फ हिंट मैं आपको बता देता हूं और आप लोग जो है इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 3 में जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है वो है, दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें y तो ऑलरेडी हर अंश में उपस्थित है, यानी कि y को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग कंसीडर किसको करेंगे, सिर्फ 1/x को। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू a, सिर्फ इसे ही मानेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये हम लोग का समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14। तो दिस इम्प्लाइज 4a प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4। और दूसरा इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो 3a माइनस 4y इक्वल टू 23, दिस इम्प्लाइज 3a माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जाने, क्वेश्चन नंबर 2 जाने और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आप लोगों को हिंट बताया हूँ। तो आप लोग जो है क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 4 का भी मैं आप लोगों को हिंट बता देता हूँ और इसे भी आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग का दिया हुआ है, दिया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हर में जो कॉमन है x माइनस 1 x माइनस 1 और इसमें y माइनस 2 y माइनस 2, तो हम लोग कंसीडर भी उसी तरह करेंगे, है ना। तो मानते हम लोग क्या है, माना कि 1/x माइनस 1 इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3, और 1/y माइनस 1 इक्वल टू b, सॉरी y माइनस 2 इक्वल टू b, इक्वेशन नंबर 4। तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू a माने हैं और 1/y माइनस 2 इक्वल टू b माने हैं। अब ये दोनों से हम लोग समीकरण 1 तथा 2 में पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या बन जाएगा, 5a
प्लस बी इक्वल टू 2 होगा। दिस इम्प्लाइज 5a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। और दूसरा इक्वेशन जो हम लोग का प्राप्त होगा वो है 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। 1 बाई एक्स माइनस 1 के जगह पे a और 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू के जगह b। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा 6a माइनस 3b माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को कोई भी बीजगणित विधि से हल करके, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे वज्र गुणन विधि, तीनों विधि में से किसी भी विधि से हम लोग हल ज्ञात करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे और इस ए और बी का मान हम लोग यहाँ पुट करेंगे और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x माइनस 1 के साथ ये इधर का अंश मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वहां से x का वैल्यू और 4 में जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और x और y का जो भी वैल्यू आएगा वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो इसे भी आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 4 प्रश्नों को जाने। तो ये चारों प्रश्न जो है आप लोग अपने नोटबुक में बनाएंगे और इसे जो ग्रुप हम लोग का है उसमें सेंड करेंगे। थैंक यू।